मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आपको संस्कृत की उपपद विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। यद्यपि मैंने उपपद विभक्ति के अलग अलग भी वीडियो बनाए, जैसे द्वितीय विभक्ति का अलग बनाया है, द्वितीय विभक्ति, उपपद विभक्ति और कर्म कारक करके। तो द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक के मैंने अलग अलग वीडियो, हर उपपद विभक्ति का अलग वीडियो विस्तार से बनाया, उसमें समझाया है। यहाँ पर मैं आज सभी उपपद विभक्तियों को एक ही में ही बताने जा रही हूँ और संक्षिप्त रूप में बताने जा रही हूँ, कि जैसे कई बार आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप फटाफट इस वीडियो को देखेंगे और उपपद विभक्ति के बारे में आपको सारी जानकारी हो जाएगी और आपको आ जाएगा। और या फिर आपकी छोटी क्लास है तो भी आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया है। उपपद विभक्ति अब मैं आपको समझाती हूँ। उपपद विभक्ति कारक से भिन्न विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती। कारक से भिन्न उपपद विभक्ति क्या होती है? जो विभक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। क्योंकि कारक में तो सीधे से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से करके सारा होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? उपपद विभक्ति के कुछ मैं नियम बताऊंगी अभी आपको। अथवा पद विशेष के योग में होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती। यानी कई बार जो शब्द होता है उस शब्द के अनुसार, उसकी के अनुसार जो विभक्ति लगती है उसको क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। प्रथमा में उपपद विभक्ति नहीं होती है, पद विभक्ति कहा जाता है उपपद विभक्तियां। अब मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अपिता, परिता, सरता, ठीक है, और सरता, सब ओर, चारों ओर, दोनों ओर, इन सब में आपका प्रयोग उभयता, जैसे चारों ओर यानी अभिता, परिता, सरता मतलब चारों ओर। इसका अर्थ क्या है? चारों ओर। गृहम अभिता या परिता कहे तो चाहे सरतल जलम अस्ति, घर के चारों ओर जल है। आप गृहम परिता शब्द होगा, जलम अस्ति, तब भी गृह में क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये इसी को उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक है। गृहम के साथ अभिता का प्रयोग होगा, मतलब गृह शब्द है, और परिता सरता तो सब में आप द्वितीय लगाएं तो गृहम में द्वितीय लगे। उभयता यानी दोनों ओर, दोनों ओर, इसका मतलब दोनों ओर। आप शब्दों के अर्थ भी याद कर लीजिएगा, तभी आप आराम से कर सकेंगे और सही करें। नदी उभयता वृक्षा संति। अब देखो उभयता शब्द का प्रयोग था, इसलिए नदी में क्या हुआ? द्वितीय का प्रयोग किया गया है, द्वितीय व्यक्ति का। समय और निक्षा, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? समीप, मैंने पास में। वनम समय, और चाहे को वनम निक्षा, नगरम ना अस्ति, नगर नहीं है, तो यहाँ वनम में क्या हुआ? द्वितीय का प्रयोग किया गया है। प्रति का अर्थ होता ओर, मतलब आपने सिंघम प्रति न दौड़ो, शेर की ओर न दौड़ो, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंघम में क्या हुआ है प्रयोग? प्रति का प्रयोग किया, इसमें प्रति शब्द चूंकि लगा हुआ है तो ये जो है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? द्वितीय का प्रयोग सिंघम हुआ। धिक में भी द्वितीय का प्रयोग होता है। धिक्कार, धिक्कार तो धिक्कार, धिक हिंसकम, ठीक है, हिंसक में क्या हुआ? द्वितीय का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ? ऊपर ऊपर यानी ऊपर ऊपर, इसका मतलब प्रसादम, ऊपर ऊपर दीपिका, दीपका प्रकाशनते, यहाँ पर ऊपर ऊपर होने के कारण प्रसादम में द्वितीय लगी हुई है। अधा अधा का अर्थ होता है नीचे नीचे। कूपम अधा अधा जलम, अब यहाँ अधा अधा था तो कूपम में क्या हो गया? द्वितीय का प्रयोग। इसी को कहते हैं उपपद विभक्ति। यानी आप ध्यान से देखिए, द्वितीय की उपपद विभक्तियां अभिता, परिता, सर्वता, उभयता, समयानिक्षा, प्रति, धिक, ऊपर ऊपर, अधा अधा के साथ क्या होगा? आप द्वितीय का प्रयोग करेंगे। जैसे गृहम में किया, नदी में किया, ठीक है, वनम में किया, सिंहम में किया, हिंसकम में किया, प्रसादम में किया, कूपम में। तो ये द्वितीय की उपपद विभक्ति। और आपको अब हम आपको और थोड़ा सा समझाते हैं द्वितीय की उपपद विभक्तियां। अधितिष्ठति, अध्यास्ते बैठता है, मतलब इसका मतलब होता है आदि के साथ अधि उपसर्ग जहाँ लगा होता है वहाँ भी द्वितीय का प्रयोग होता है। जिस पर बैठा जाता है उस पर आप द्वितीय का प्रयोग करेंगे। अध्यास्ते यानी बैठता है। रामा सिंहासनम अधिष्ठित, जिस पे बैठा जाता है, किस पे? सिंहासन में बैठा गया, तो इससे सिंहासनम क्या लगी? द्वितीय। सिंहासन पर बैठता है। वैसे पर सोचोगे कारक के हिसाब से तो सप्तमी आप सोचोगे लगा दें, लेकिन गलत हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर अधि के योग में सिंहासनम में क्या लगाया, अधितिष्ठत था इसलिए सिंहासनम में द्वितीया लगी। अधिशेते सोता है, यानी जिस पर सोया जाता है उस पर भी, उसमें भी द्वितीया लगती। सा भूमिम अधिशेते, अब देखो ये अधि था उपसर्ग, यहाँ भूमि में क्या लगा है, द्वितीया लगी हुई है। उपवसत, आवसत, अनुवसत, अधिवसत यानी रहता है, इसका सबका मतलब क्या होता है, रहता है। सिंहावनम उपवसंती, अब वनम में क्या लग गई, द्वितीया लग गई। आप सिंहावनम उपवसंती कहेंगे तो भी वनम में लगेगा, या सिंहावनम आवसंती, सिंहावनम अनुवसंत, सिंहावनम अधिवसंती। देखा, आप वन में क्या लगाएंगे, द्वितीया लगाएंगे, यही ठीक है, द्वितीया उपपदविभक्ति का प्रयोग होगा। अंतरा अंतरेण, इसका अर्थ होता है बिना, बिना। अंतरा अंतरेण का मतलब क्या होता है, बिना। धनम अंतरा, और चाहे कहो धनम अंतरेण, सुखम नास्ति, तो यहाँ पर धन के बिना। आप ऐसे सोचोगे षष्ठी, नहीं, यहाँ क्या लगेगा, द्वितीया लगेगी, कि अंतरा अंतरेण में क्या लगती, धनम में क्या लग गई, द्वितीया लग गई। बिना और नाना शब्द है, बिना, माला बिना नारी न शोभते, माला के बिना नारी नहीं सुशोभित होती है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर माला, आपको ऐसे दिखा दूं, आपको यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मुझे मालाम दिखाना था आपको। मालाम में देखा द्वितीया लगी हुई है, ठीक है, माला में द्वितीया लगी है, क्यों, क्योंकि बिना के अर्थ में द्वितीया लगती है। तृतीया की उपपद विभक्ति आप समझाते हैं। सह साकम सार्धम, यहाँ पर साथ, इस तीनों का अर्थ क्या है, सह का अर्थ भी साथ है, साकम का भी, सार्धम का अर्थ साथ। रामा सीतया सह वनम अगच्छत, चाहे कहो सीतया साकम या सीतया सार्धम, ठीक है, तीनों में सीतया में तृतीया लगेगी। सीतया में क्या लग गया, तृतीया लगा, क्योंकि सह के योग में यहाँ पर जिसके साथ जाते हैं तो उसमें सीता के साथ, राम सीता के साथ जाते हैं, तो सीता में क्या लगेगा, तृतीया उपपद विभक्ति लगी। अलम का मतलब बस, मतलब बस करो। अलम श्रमेण, यहाँ श्रम में देखो तृतीया लगी हुई है। अलम श्रमेण, अंग विकारा, अंग यानी किसी अंग में कोई विकार है, कोई कमी है, तो भी उसके योग में तृतीया उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। शुक्राचार्य नेत्रेण काण आसीत, नेत्र में क्या लगी, तृतीया लगी है। तृतीया क्यों लगी, क्योंकि काणा, कैसे, नेत्रों से काना है, तो जिससे काना है उसमें क्या लगेगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ देखो पादेन खंजा, तो यहाँ पाद शब्द यानी पादेन वाले पैरों से, तो यहाँ पर क्या लग गया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्णाभ्याम वधिरा, या कानों से बह रहा है, तो यहाँ पर क्या लग गया, कानों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति का, तृतीया के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सिरसा खलवाटा, यहाँ पे शीर्षा में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। चिन्ह का ज्ञान, जब चिन्ह का ज्ञान हो, यहाँ पर हम तृतीया उपपद विभक्ति को आपको पढ़ा रहे हैं। चिन्ह का ज्ञान, जैसे रामा जटा भी तापसा, यानी जटाओं से तपस्वी हुए, यानी तपस्वी लगते हैं, तो क्या हो गया, जटाओं में क्या लगा हुआ, भाई बहुत सारी जटाएं, तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सदृश यानी समान, परशुरामेण सदृशा या समा या तुल्या, परशुरामेण, रामेण में देखो तृतीया एकवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सदृश परशुराम के समान, तो चाहे समा हो या तुल्य हो, आप क्या लगाएंगे, तृतीया का प्रयोग करेंगे। पृथक यानी अलग होने में भी तृतीया का प्रयोग होगा। रामेण पृथक कहा अस्माकम रक्षका, यहाँ रामेण में क्या लगा है, राम से अलग, तो यहाँ पर रामेण में क्या लग गई, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर बिना, बिना में ज्ञानेन बिना जीवनम निष्फलम, ज्ञान के बिना जीवन निष्फल, तो किसके बिना, ज्ञान के बिना, तो ज्ञान में क्या लग गई, तृतीया विभक्ति लगी। ऊनम का अर्थ होता है कम, माशेण ऊनम दुग्धम न पिबम, तो यहाँ पर ऊनम किसका है, तो यहाँ पर इसमें माशेण में क्या लग गया, तृतीया लगी है। अब आपने देखा, यहाँ पर हम चतुर्थी के पहले आपको ये तृतीया का ये समझा दें। तृतीया उपपद विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, सह साकम सार्थम, जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीया, जैसे सीतया में लगा। अलम यानी श्रम,
बस मतलब श्रम को बस करो, जैसे श्रमेण में लगा। अंग विकार, जिस अंग से में जो विकार होता है उसमें है। नेत्रेण काणा है, जैसे कर्णा में, तो इसमें आपने नेत्र में क्या लगा, आपकी तृतीया लगी। ऐसे चिन्ह का ज्ञान, जटा भी तापसा, जटाओं के द्वारा, तो यहाँ चिन्ह का ज्ञान हो रहा है नहीं जटाओं के द्वारा, तो जटा भी में लगा तृतीया। और यहाँ पर सदृश, सदृश समान के लिए परशुरामेण सदृश में, समम तुल्य के लिए भी तृतीया, परशुरामेण में आपने तृतीया देखी। पृथक अलग होने में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर रामायण में तृतीया लगी, बिना ज्ञानेन बिना, और ऊनम ऐसे लगा। चतुर्थी की उपपद विभक्तियाँ आपको पढ़ा दें। चतुर्थी में आप देखेंगे नमा, नमा के योग में भी चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। नमस्कार, नमा करता नमस्कार। विष्णवे नमा, यहाँ विष्णु में क्या लग गया, चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ऐसे गणेशाय नमः कहते हो आप, तो चतुर्थी का एक वचन का प्रयोग होता है। स्वस्थ यानी कल्याण, स्वस्थ का अर्थ है कल्याण। बालाय स्वस्ति, देखा इसमें आपने देखा चतुर्थी एक वचन लगा हुआ है। स्वाहा के योग में भी लगता अग्नय स्वाहा। स्वधा, पितृभ्या सुधा, इसमें पितृभ्या में देखो लग रहा है चतुर्थी। रोजते, अच्छा जब लगता है तो क्या होता है, उसमें भी जिसको अच्छा लगता है उसमें आपको क्या लगाएंगे, ये चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, अच्छा लगना। बालकाय मोदकम रोजते, बालक को अच्छा लगता तो बालक में क्या लग गया, चतुर्थी लग गई। स्पृहयति में चाहना। कृष्ण नृत्याय, स्पृहयत नृत्याय में देखो नृत्य को चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर नृत्याय में क्या लग गई, चतुर्थी लग गई। और ऐसे क्रुध्यत कुप्यत यानी गुस्सा करना। गुरु शिष्याय क्रुद्ध, जिस पर गुस्सा करता है, या कुप्यत को या क्रुद्धत, उसमें क्या लगती है, चतुर्थी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। शिष्याय में देखो लगा हुआ है। ईर्ष्यति, असूयति, ईर्ष्या करना, इसका मतलब होता है छात्रा से पाठने ना ईर्ष्यंति या असूयंति, ठीक है, ये से पाठने में लगा हुआ है। बलि का अर्थ तो बलि, भूतेभ्या बलि, जो बलि देते हैं उसे भूतेभ्या में लगा हुआ है, देखो चतुर्थी। हितम भलाई होता है इसका। मित्राय में देखो लगा, मित्राय हितम आचर, यानी मित्र के कल्याण के लिए, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, यहाँ पर मित्र में लग गई। सुखम, सुख में। पितृभ्याम सुखम, अच्छे ने पितृ शब्द में आपने देखा शब्द रूप में क्या लगी है, चतुर्थी लगी। रक्षितम में, रक्षा बालाय रक्षितम, बाला में देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ बालाय में। पंचमी की उपपद विभक्तियाँ। अन्य इतर का मतलब होता है दूसरा। रामात अन्य या इतरा रक्षका नास्ति, यहाँ पर आपने रामात में क्या लग गई, पंचमी विभक्ति लग गई है, क्योंकि इसके योग में अन्य का प्रयोग हुआ है। राम से दूसरा रक्षक नहीं है। आरात का अर्थ होता है पास। ग्रामात आरात वनम अस्ति, ठीक है, गांव के पास, तो पास के अर्थ में क्या लग गया, पंचमी। ऋते का अर्थ होता है बिना। ऋते ज्ञानात ना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो किसके बिना, तो ज्ञानात में देख रहे हैं आप, पंचमी लग गई है। ऐसे ही ग्रामात में पंचमी लगी है, रामात में पंचमी लगी है, ठीक है। अब है पंचमी के कुछ और उदाहरण आपको समझाती हूँ। प्राक, प्राक का अर्थ होता है पहले। मोहनात प्राक सोहना शेते, तो मोहन से पहले, तो मोहन चूंकि, तो मोहन में क्या लग गया, आपने देखा मोहन से पहले, जिससे पहले, तो उसमें पंचमी लगेगी। पूर्व का मतलब पूर्व की ओर। प्रसादात पूर्वम नदी अस्ति, माने महल से पहले के पूर्व, ठीक है, दिशा में, तो यहाँ पर प्रसादात में लग गई, यानी महल से पूर्व की दिशा नदी है। त्रायते और रक्षति, ठीक है, यानी दिशा के योग में भी पंचमी लगती है। त्रायते और रक्षत में रक्षा करता है। आरक्षका चौरात त्रायते, चोर से रक्षा, जिससे रक्षा की जाती है उसमें क्या लगता है, पंचमी। चौरात में पंचमी लगी। त्रस्यति विभेत यानी डरता है, जिससे डरते हैं। बाला सिंहात न त्रस्यति, बालक शेर से नहीं डरता है, तो सिंहात में क्या हो गया, पंचमी लगी। दो की तुलना में। रामा मोहनाथ पटतरा, तो ये देखो राम मोहन से पटतर है, तो मोहन में पंचमी लग गई, ठीक है। षष्ठी के ऊपर, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आपके अनुवाद भी सही होंगे और आप वाक्यों का सही प्रयोग कर पाएंगे। षष्ठी की उपपद विभक्तियाँ, यहाँ पर बहुत में से एक को अच्छा बताने, जब बहुतों में से एक को अच्छा बताते हो, तो यहाँ पर धीनु नाम कृष्णा बहुचीरा,
गायों में कृष्णा जो है बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। तो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर धेनु नाम में क्या लग गया, यहाँ तुलना हो रही थी ना कि बहुत में से एक को अच्छा, जब बहुतों में से जब एक को अच्छा बताते तो यहाँ पर गायों में से, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गई, षष्ठी विभक्ति। स्वामी और ईश्वरा में भी नृपा प्रजा नाम स्वामी भवत, यहाँ प्रजा नाम प्रजाओं का स्वामी, तो यहाँ पर भी क्या लग गया, प्रजा नाम में षष्ठी लग गई। दिशावाची शब्द के योग में यहाँ तो ग्रामस्य दक्षिणे नदी, गांव के दक्षिण में नदी बहती है, यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामस्य में षष्ठी लग गई। अनादर करने में, अनादर करने में क्या हुआ, अनादर करने में बाला नाम रुदताम पिता वनम अगच्छत, ठीक है, यहाँ अनादर किया जा रहा था, यहाँ बाला नाम में क्या लग गई, षष्ठी लग गई। फिर है सप्तमी की उपपद विभक्तियाँ, सप्तमी की देखिए आप, बहुतों की तुलना में रामा छात्रेषु पठतमा, छात्रों में पठतम है तो छात्रेश में लग गई सप्तमी। स्नेह करने में पिता पुत्रे स्नेहति या अनुरज्यते, पुत्रे में क्या लगे, सप्तमी लगे। साधु यानी अनुकूल, बाला मातर साधु अस्ति, मातर में देखो लगा हुआ सप्तमी। असाधु का मतलब प्रतिकूल, रामा भ्रातरि असाधु अस्ति, यहाँ भ्रातरि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपने देखा कि किस तरह से इनको आपको याद रखना, किसके योग में क्या लगेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। यही उपपद विभक्तियाँ इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा कि इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से पंचमी उपपद विभक्ति का, यहाँ पर हमने थोड़ा संक्षिप्त बता दिया, वैसे मैंने अलग अलग भी बनाया हुआ है वीडियो, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय कम है और आपको पढ़ना है, तो आपके लिए ये बहुत सही है जो इस समय मैं उपपद विभक्तियों को बता रही हूँ। संक्षिप्त में आपने देखा तृतीया विभक्ति, उपपद विभक्ति, द्वितीया देखी, और इस तरह से आप इनको पढ़ लेंगे।